नाज़रीन, हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है जिन्होंने अपने पार्टी का परचम लपेटा हुआ है। इनसे हम बात करेंगे, ये क्या जज्बा है जो आपने ये परचम लपेटा हुआ है और यौम तकबीर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बात आपने परचम की है, तो ये हमारी पार्टी का परचम है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खून का एक कतरा भी जो है इस पार्टी के लिए कुर्बान है। हमारे कायद के लिए हम अपना खून का आखिरी कतरा तक कुर्बान करने को तैयार हैं। और दूसरी बात जो आपने की है 28 मई के वाले से, तो ये आप सब लोगों को ये मालूम है कि जब नवाज शरीफ ने इंडिया ने धमाके किए तो उसका जवाब देने के लिए नवाज शरीफ ने धमाके किए, तो उस वक्त के अमेरिकन जो प्रेसिडेंट था बिल क्लिंटन, उसने पहले तो जो है वो धमकाने की कोशिश की, फिर उसने बड़ी बड़ी ऑफर की जिसको नवाज शरीफ ने अपनी जूते की नोक पे रखा और उसको एब्सोल्युटली नॉट, जो रियली एब्सोल्युटली नॉट है ना, वो कह के उसने धमाके किए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी की याद में जो है ना यौम शक्र मना रहे हैं। क्या आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क को जो है वो कैसी क़यादत जो है उसकी ज़रूरत है? कैसी क़यादत की हमारे मुल्क को ज़रूरत है? हाँ, ये जो हमारे जो मुल्क में क़यादत है ना, वो होनी चाहिए जो मुहब्बे वतन हो, जिसको इस आवाम से, इस मुल्क से मोहब्बत हो। हमें उस जो है ना लीडरशिप की ज़रूरत है, ना कि कश्मीर का सौदा कर दे और जो है पाकिस्तान की सालमियत का सौदा करके और ऊपर से खोखले नारे लगाए एब्सोल्युटली नॉट, गाड़ियों पे घरों पे एब्सोल्युटली नॉट लिख के अब जो है वो उनके तलवे चाट रहा है खान। इस तरह का हमें लीडर नहीं चाहिए, वो चाहिए जो डट के खड़ा रहे, वो चाहिए हमें। आप क्या समझते हैं? इमरान खान साहब आप कह रहे हैं कि जो है वो मैं मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना रहा हूँ, तैयार हूँ। आप भी एक वोटर हैं, वोटर की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए? नहीं, वो पार्टी के साथ जो है ना, कोई किसी पार्टी की लीडरशिप हो ना, उसके साथ मुज़ाकरात के हक़ में हम हैं। लेकिन जो दहशत गर्द हो ना, जिसने अपने मुल्क के असासे जलाए हो, अपने मुल्क का नुकसान अपने हाथों से करवाया हो, उसके साथ वो दहशत गर्द हो, उसके साथ मुज़ाकरात नहीं होनी। तो वो तो कहते हैं कि अब उनकी पार्टी ने ट्रेंड चलाया हुआ है, वो कहते हैं कि मैं कल्ला ही काफ़ी हाँ। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले इलेक्शन में वो अकेले काफ़ी हो जाएंगे? आप ना ये वाल्टर रोड पे जाएं, उधर एक ना चर्ची घूम रहा बल्ला लेके, वो भी कहता मैं कल्ला ही काफ़ी है। वो 2 सिगरेट बना के जब पीता वो कहता मैं कल्ला ही काफ़ी है। ये भी जो अब तो डिक्लेयर हो गया ना, कोकीन भी इसके निकल आई है ब्लड वो खून से, और जो शराब भी निकल आई है, तो ये भी नशे में कह देता मैं कल्ला ही काफ़ी है। तो बाल्टी लेके क्यों घूमता था सर पे? जिन्होंने हमला किया हमारी इमलाक पे, तो सर पे बाल्टी लेके क्यों घूम रहा कल्ला काफ़ी है? नून लीग के 50 से ज़्यादा लीडरशिप जो जेलों में रही है और कई महीने कई साल रही है, वो तो बाल्टी लेके नहीं घूमे। ये बाल्टी लेके डस्टबिन पहन के निकलता है, मेरी जान को खतरा है। 9 इसने बयान दिए मुझे जेल में मार देंगे, मुझे पुलिस से खतरा, मुझे फौज से खतरा, मुझे वकीलों से खतरा। तो यार एक जगह पे तो रुक जा, यू टर्न इसका। अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो इस वक्त जो आप हमें तकबीर की खड़े हैं प्रोग्राम में, आप लोगों का जो जज्बा देख रहे हैं, उनका कैसा इस्तकबाल होगा? आपकी राय क्या है इस बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल होगा। ये फकीरुल मिसाल इस्तकबाल करने के लिए हम तैयार हैं, और मियाँ साहब आएंगे तो बहुत बड़ा इस्तकबाल होगा। अगला वज़ीर आज़म आप किसे देख रहे हैं? अगर तो ये हम तो कहेंगे कि शहबाज शरीफ जो है वो इस वक्त तो वो सही समझ लेके जा रहे हैं, बाकी जो हमारी पार्टी जो लीडर की फैसला करेगी वही होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ बुजुर्ग मौजूद थे और उनका कहना था कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा और इमरान खान साहब पर आर्मी एक्ट के तहत जो है वो पाबंदी लगनी चाहिए। हम आप जो है अपनी राय जो है लोगों की आप तक पहुँचाते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा।